पाएगा 23-24 में। 23-24 में कब क्या रहेगा? कल आपका चौथा शनिवार है, बैंक बंद रहेंगे। तो जो एटीएम वाले थे, हो सकता है उनको तो आइडल ज्यादा, शाम को तो एटीएम से कहीं से भी निकालना है क्योंकि पैसा नेफ्ट के द्वारा ट्रांसफर होता है। लेकिन जो बुजुर्ग अवस्था में लोग हैं, उनके खाते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा बैंक में जाके ही निकालते हैं। तो जब बैंक ही नहीं खुली होती तो कहाँ से पैसे निकालते हैं? फिर बात आ जाती है किसकी? उसके शनिवार के बाद में फिर रविवार है, रविवार के बाद में फिर त्योहार, दीपावली की छुट्टी, फिर गोवर्धन, फिर त्योहार। फिर क्या स्थिति हो पाती है? आपको पैसा मिल पाता? नहीं मिल पाता। चलिए, ये एक सिस्टम रहा। इसके साथ में ही आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर उपस्थित हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमारा एक मानना ये रहता है कि आपके गांव में जैसे लगभग अगर 100 परिवार हैं तो कम से कम 50 तो शायद मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हैं। जो शुरुआत में ये था कि लगभग 20, 1/4, 25 इतने जुड़े हैं। लेकिन अब जो हमारा प्रयास चल रहा है विशेषकर जमों के लिए, क्योंकि जमो गांव एक बहुत ही अलग अपनी छवि छोड़ता है बाकी अन्य गांवों की अपेक्षा। जिस तरीके से मैंने देखा है, अपेक्षा का मतलब यह है कि यहाँ के लोग थोड़े जागरूक हैं, अन्य गांव से थोड़ा रुचि लेते हैं। जिस तरीके से आप उपस्थित हैं, अन्य गांव में ऐसा नहीं होता है। जो है वो स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, ये नहीं कि कोई तारीफ की जा रही हो या कोई कुछ है। यानी कि जागरूकता है आपके लोगों के अंदर, उत्सुकता है, तो क्यों ना और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। मतलब जो भी आपके यहाँ पर दूध हो रहा है तो सीधा सीधा सहज से जुड़ के सीधा लाभ लिया जाए। सहज 2 रूप में लाभ भी देती है। एक तो आपका पेमेंट तो समय से मिल ही गया आपको, इसके साथ में आपका जो शेयर के रूप में पैसा जमा होता है 1 रुपये प्रति लीटर, वो साल में एक बार जमा होता है। मान लीजिए आपका 1-1 रुपये करके 1000 रुपये जमा हो गया। 1000 रुपये जमा हो गया तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा, जो कि सितंबर में अभी मिला है 15 सितंबर को 7% वार्षिक ब्याज की दर से। इसके साथ में आप 1 अप्रैल से लेके और ये फरवरी तक जितना दूध देते हैं उसमें देखा जाता है कि कम से कम 200 दिन दूध दिया हो, ठीक है, और कम से कम जो दूध की मात्रा है 500 लीटर दूध पूरी की हो। इसके साथ में गर्मी में दूध दिया हो और सर्दी में भी दूध दिया हो। यानी कि जो गर्मी के महीने रहते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और साथ में सर्दी के जो महीने होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनके बीच में 1:3 का अनुपात होना चाहिए। यानी कि सर्दी में मान लीजिए आपने दिया 15 लीटर तो गर्मी में लगभग 5 लीटर, इतना तो हो सकता है। क्यों ऐसा तो नहीं हो सकता कि गर्मी में बिल्कुल 0 हो और सर्दियों में, मैं आपकी थोड़े बात बताऊंगा, और सर्दियों में जाके हो जाए एकदम 20 लीटर 25 लीटर, ऐसा नहीं हो सकता। वो वहां पे हो सकता है कि 5 लीटर 6 लीटर सर्दी में और गर्मी में 0, वो तब जब एक ही पशु पाल रहे हो, या फिर आपके पास में गाय ना हो, या फिर गाय हो तो उसका जो कहते हैं कि समय से गाभिन न हो पाई हो, ब्याह का अंतराल बिगड़ गया हो। लेकिन एक दूध का पैसा ऐसा है जो कि लगभग आपको 10 दिन बाद, शायद मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से तो 10 दिन बाद ही मिल जाता है आपको। इसी वजह से कंपनी ने सोचा कि क्योंकि आप लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मौसम की थोड़ा मारामारी हुई, जो कि बेबरसात मौसम हुई। शुरुआत में जो बारिश चाहिए थी तब हुई नहीं, तब लोगों ने आपने डीजल खर्च करके सारी चीजें फसल को सींचा, आगे बढ़ाया। लेकिन जब फसल को काटने की स्थिति हुई तो तब बारिश हो गई, और बारिश ऐसी हुई कि बाजरा कटा हुआ था, खेतों में पड़ा था, और क्या हो रहा था, पड़ा हुआ था वहां पर, और उग रहा है उसमें से, क्योंकि बारिश एक दिन की नहीं हुई, वो बाकी सब लोगों को, आप लोगों को मालूम है। तो इसी वजह से कंपनी ने 11 से 17 तक का पेमेंट आपको 18 तारीख में आपके खाते में, सभी के में जो भी हमारे सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए सदस्य हैं और जिन लोगों का दूध चल रहा है उनके खाते में पहुंच चुका है। तो वो इस वजह से, जिससे कि क्या रहे कि त्योहार है, त्योहार किसका होता है, पैसे का होता है। जब पैसा नहीं है तो फिर त्योहार भी, बाकी स्थिति आप समझते ही हैं। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए ये प्रयास किया गया। और इससे पहले अभी जो आप जिससे रूबरू हुए हैं, अभी निकले हैं संघर्ष करके बारिश से,
उसमें बहुत से लोगों की फसल जो बाजरा कटा हुआ पड़ा था, बाजरे की कड़वी तो कड़वी, उसकी बाल भी उगाई ना। तो उसके बाद में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना समय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। परिचय की बात किया है तो मेरा नाम वीरेश कुमार सिंह है। मैं जो जलेसर में सहज प्रोड्यूसर कंपनी है उसमें PIB ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। लगभग 150 काम चल रहे हैं, जिसमें सदस्यों की बात की जाए, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपके यहाँ पर जम्मू में लगभग 25 सदस्य हैं, उसी तरीके से यहाँ पर लगभग 4000 सदस्य यानी कि 4000 किसान सहज प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब बात की जाए आप लोगों के लिए, तो जो सहज है, सहज का जो मुख्य काम क्या है, आप लोगों को कुछ समझ में आया? अभी तक नहीं आया है। सहज का जो मुख्य उद्देश्य है उसे 2 शब्दों में बता देता हूँ, बाकी जो कार्य प्रणाली है वो फिर किस में आती है, वो सिस्टम में आती है। सहज का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे पशुपालक हैं, सहज से जुड़े हुए हैं सदस्य, उनको दूध की उचित कीमत समय पे मिले और उसका जो भुगतान है वो भी समय से हो सके। इन 2 शब्दों में कहानी पूरी हो जाती है, यानी कि आपको दूध की उचित कीमत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और उस जो कीमत लगी है फिर उसका पैसा आपको समय से मिल सके। अभी पिछले दिन की बात करें, 2-3 दिन की बात करें, तो अभी आज देख रहे होंगे, आज कितनी तारीख हो गई? 21 हो गई। अभी जो 11 से 20 तारीख तक का जो पेमेंट था वो आपको कब आता? आज बनता, और हो सकता है कि आज नहीं निकल पाता तो कल परसों तब जाके आपको खाते में पहुंच पाता। लेकिन सहज कंपनी ने क्या निर्णय लिया आप लोगों के पक्ष में कि क्यों ना पेमेंट आप लोगों को 11 से 17 तक का किया जाए, जिससे कि दीपावली से पहले आप लोगों को मिल सके। बाकी 3 दिन का पेमेंट बाद में होता रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा तो आप लोगों को पहुंचे, जिससे क्या रहे कि कोई और आमदनी आपका जो भी है, आमदनी का जरिया मुख्य क्या रहता है? एक दूध का ही पैसा एक ऐसा रहता है जो कि हाथ में आता जाता रहता है। नहीं तो फसल का कब आता है? 6 महीना 3 महीने तो कम से कम 3 महीने की तो हो आपकी फसल। 1 महीने हो सकता है आपने घर पे रखी है, जैसे भी जिस तरीके से हुआ, फिर आपने मंडी में बेची, 4 महीने हो गए। उसके बाद में 1 महीने का आड़त वाला है जो व्यापारी है वो ले लेता है, 1 महीने की आगे की डेट दे दे।